नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है वो अलीगढ़ से रिलेटेड है। अलीगढ़ में एक गांव है जहां से दो भाई रोहन और राहुल वो दिल्ली आकर गांधीनगर में एक कपड़ा व्यापारी के वहां पर काम करते हैं। दोनों ही बहुत मेहनती थे। दोनों ने अपनी मेहनत के बल पर कुछ पैसा इकट्ठा कर कर उन्होंने अपने गाँव अलीगढ़ में कुछ ज़मीन का हिस्सा खरीदा और वहाँ एक छोटा सा घर भी खरीदा। और वहाँ पर जो रोहन था उसकी शादी भी नई नई हुई थी, तो उन्होंने सोचा हम अपने गांव जाकर अपने कुल देवी देवताओं को भी पूछ लेते हैं और अपनी नई घर में भी गृह प्रवेश कर लेंगे। वैसे तो वो घर पुराना था लेकिन उनके लिए वो घर नया था। तो चलिए ये कहानी की शुरुआत करते हैं। दो भाई थे, राहुल और रोहन की पत्नी का नाम था प्रिया। वे एक पुराने घर में जाते हैं जो उनके लिए नया था। वहाँ पूजा की तैयारी के लिए वो पहले क्या करते हैं, वहाँ साफ सफाई करते हैं। यह घर बहुत सालों से बंद था और एक दिन जब रोहन और राहुल दोनों सफाई कर रहे थे तो वहाँ उसके नीचे उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बेसमेंट भी है। वो दोनों उस बेसमेंट में चले गए। वहाँ पे देखा उनके बेसमेंट में बहुत पुराना सामान बिखरा पड़ा था, जिसमें एक पुरानी तस्वीर उनको एक हाथ लगी और उनके उस तस्वीर के साथ में ही एक डायरी रखी थी। उन्होंने डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें पता चला कि एक पुराने ज़माने की औरत थी जो अपने पति की हत्या के बाद आत्महत्या कर लेती है। ठीक है। रात में जो रोहन की पत्नी थी प्रिया, उसको उसी दिन आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उसे लगने लगता है कोई उसके साथ है। उसने राहुल और रोहन को भी बताया लेकिन उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे रोहन की जो वाइफ थी प्रिया, उसका व्यवहार बदलने लग गया। वह अजीब सी बातें करने लग गई और उसकी आंखें भी ना लाल हो जाया करती थी। राहुल और रोहन को लगा कि प्रिया को कोई बीमारी लग गई है, लेकिन जब उन दोनों ने डिसाइड किया चलो डॉक्टर को इसको दिखा के आते हैं, तो डॉक्टर ने कहा, उसकी जांच करी कि इसको तो कोई बीमारी नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो थक हार कर अपने घर पर ही आ जाते हैं। एक रात को क्या होता है, राहुल और रोहन ने देखा कि प्रिया के कमरे से अजीब सी एक रोशनी आ रही है। उन्होंने जाकर देखा तो प्रिया को एक अजीब सी स्थिति में पाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी और वह अजीब सी बातें कर रही थी। अपने आप में ही वो फुसफुसा रही थी। अचानक प्रिया ने राहुल और रोहन को देखा और कहा, तुम दोनों को मैं मार डालूंगी। राहुल और रोहन को लगा कि प्रिया को किसी ने पागल कर दिया है, कुछ उसके ऊपर कुछ खिला पिला दिया है जिससे वो अजीब सी बातें करने लग गई है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि प्रिया के पीछे एक औरत की आत्मा खड़ी थी। उस औरत ने कहा, मैं इस घर की असली मालकिन हूँ और मैं प्रिया के शरीर में आ गई हूँ, तुम दोनों को मार डालूंगी। राहुल और रोहन को लगा कि आज तो हम मरेंगे। लेकिन तभी उन्होंने दिमाग में एक पंडित की बात याद आई। उन्होंने उस पंडित को बुलाया। उस पंडित ने उस आत्मा को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आत्मा बहुत ही शक्तिशाली थी। आत्मा ने उस पंडित को भी मार दिया। राहुल और रोहन को लगा कि अब तो वो बिल्कुल नहीं बचेंगे, क्योंकि जब पंडित ही जो उनकी आस थी उसी को उस आत्मा ने मार दिया, तो अब वो क्या कर लेंगे। लेकिन तभी राहुल को याद आता है, भाई जो हमने वो तस्वीर के साथ की डायरी रखी थी उसमें एक मंत्र था जिसे आत्मा को भगाया जा सकता था, याद है तुम्हें वो मंत्र? कहता है, हाँ हाँ मुझे याद है। उन्होंने उस मंत्र को पढ़ा और आत्मा को भगाने की कोशिश की। आत्मा ने बहुत कोशिश की लेकिन अंत में वह प्रिया के शरीर से निकल गई। तभी प्रिया बेहोश हो जाती है और राहुल और रोहन ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उन्होंने देखा, थोड़ी देर बाद ही प्रिया के चेहरे में एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें भी और भी लाल हो गई। उन्हें लगा अभी भी आत्मा वही है और वे फिर से डर गए। तो इस कहानी का अंत यही होता है। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। नमस्कार।